फ्रेंड, आज हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता की इकाई। अब कोई भी जो वैल्यू है या अपन कोई भी विलयन में अपन से सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई मान होता है और उसकी कोई ना कोई इकाई होती है। तो यहाँ से अपन ये कहते हैं कि सांद्रता की इकाई कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी अपन व्यक्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सांद्रता। अगर अपन ने लिखा है यहाँ पे तो सांद्रता क्या होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। सांद्रता की परिभाषा क्या होती है, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की अधिकतम मात्रा। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की ग्राम में जो मात्रा है उसको अपन क्या कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता। दोबारा से सुन लें, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता। निश्चित ताप पर निश्चित विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता। ठीक है। अब सांद्रता जो होती है उसको अगर व्यक्त करना चाहते हैं अपन तो उसकी कोई ना कोई इकाई होगी, और इकाई के लिए अपन क्या कहते हैं, ग्राम प्रति लीटर हो सकता है, मोल प्रति लीटर हो सकता है। मोल प्रति लीटर के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी अलग ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो सकता है। तो अलग अलग यूनिट अलग अलग रूप से काम में ली जाती हैं। अब यहाँ पे एक एक करके अपन पढ़ेंगे किसकी सांद्रता की इकाइयों के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आता है, एक तो आता है W/W, एक आता है W या अपन V/V, और एक तीसरा आता है W/V। मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। एक क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत, एक आता है आयतन प्रतिशत, और एक आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीन अपन बात कर रहे हैं किस किस के बारे में। शुरुआत में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए 3 यूनिट अपन ले रहे हैं। कौन कौन सी, एक तो है द्रव्यमान प्रतिशत, एक है आयतन प्रतिशत, और एक है आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहां से अपन ये कहते हैं घटक दो हैं, विलेय प्लस विलायक। दो घटक हैं, ये अगर ग्राम में है और ये भी किस में है, ग्राम में, तो कौन सी यूनिट आ रही है, W/W। वेट किसका है, विलेय का। ये वेट किसका है, विलायक का या विलयन का। तो दोनों ही स्थिति अगर ग्राम में ली जाए तो उसको अपन कहते हैं भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। एक स्थिति अपनी ली जाती है जब विलेय को अपन आयतन में और विलायक को भी अपन आयतन में ले लें, दोनों ml में है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, V/V, आयतन प्रतिशत याद करेंगे। आयतन इकाई, आयतन इकाई, ये क्या कहलाती है, भार इकाई। इस कंडीशन में क्या लें अपन कि जो विलेय है वो तो किस में है, भार में, ग्राम में, और आयतन किस में है, ml में, विलायक किस में है, ml में। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसको अपन कहते हैं भार आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके अकॉर्डिंग अपन इकाइयों को डिनोट कर पाएंगे, उनको परिभाषित कर पाएंगे। तो सीधा सा पॉइंट है कि विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यदि विलेय और विलायक दोनों ही द्रव्यमान में होते हैं तो इकाई कौन सी होती है, W/W, द्रव्यमान प्रतिशत। और यदि दोनों ही आयतन में होते हैं तो आयतन प्रतिशत आएगी, इकाई आएगी। और एक स्थिति अपनी आती है कि अगर द्रव्यमान, या अपन ऐसे कहते हैं विलेय को तो द्रव्यमान में लें और विलायक या विलयन को किस में लें, आयतन में, तो ये तीसरी यूनिट आती है कौन सी, W/V। उसको अपन कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो तीनों को अपन एक बार डिफाइन करेंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे उसमें आता है मोलभिन्न, मोलरता, मोललता,
नॉर्मलता, उनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में बात कर लें, होती क्या है। तो साम्यता की पहली इकाई कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में अपन पढ़ेंगे। जहां प्रतिशत आ जाता है उसका मतलब है 100 भाग, कुल भाग कितने हैं 100, तो वहां पे परसेंटेज अपन ज्ञात कर पाते हैं। तो यहां से पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, परिभाषा क्या देंगे अपन, बिलियन के 100 भार भाग, बिलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या, बिलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत। या यदि बिलियन का द्रव्यमान 100 होता है, 100 ग्राम होता है, तो उसमें विलेय का द्रव्यमान या विलेय की ग्राम मात्रा कितनी होती है, उसको अपन द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार डिनोट कर पाते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं परिभाषा क्या है, बिलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा दें या सूत्र क्या देंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान। अब ही अपन कहते हैं यदि विलेय को ग्रामों में व्यक्त किया जाए और बिलियन को भी ग्राम में लिया जाए, तो यहां से क्या मिलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन की ग्राम में मात्रा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन की ग्राम में मात्रा। ठीक है, अब यहां से अपन बात कर लें कि यदि दो घटक हैं अपने बिलियन में, एक तो है विलेय और एक क्या है विलायक, इसको अपन ए कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं बी। इससे संबंधित द्रव्यमान कितना है डब्ल्यू ए, इससे संबंधित द्रव्यमान कितना है डब्ल्यू बी। तो बिलियन का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो यहां से अपन क्या निकालेंगे, या विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है डब्ल्यू ए, बिलियन की ग्राम में मात्रा कितनी है डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अब एक चीज और ध्यान रखें, अपन ने ये सूत्र लिखा है विलेय का द्रव्यमान अपन बिलियन का द्रव्यमान, परसेंटेज लगाया अपन ने, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे अपन 100, इधर भी गुणा में क्या लिखेंगे 100, और यहाँ भी क्या आएगा 100। तो यहाँ से सीधा सा रूल अपन को वो सूत्र निकल के आ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन बिलियन की ग्रामों में मात्रा इनटू 100। तो सीधा सा परिभाषा क्या है, बिलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। ये सूत्र है, कोई समस्या है इसमें, आराम से इसको अपन सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलो दूसरा ले लें अपन। दूसरा आता है आयतन प्रतिशत, इसको अपन किससे नोट करते हैं, V अपॉन V। परिभाषा क्या होती है, बिलियन के 100 आयतन भागों में, बिलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या। दोबारा से सुन लें, बिलियन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के
आयतन भागों की संख्या क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। तो यहां से क्या मिलेगा अपन को? आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। दोनों को सामान्यतः किस में लेते हैं अपन? ml, और इनटू क्या लेंगे अपन? 100। क्या ले रहे हैं? आयतन प्रतिशत बराबर क्या है? विलेय का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में इनटू क्या ले लें? 100। ठीक, यहां से अपन ये कह रहे हैं यदि विलेय और विलायक, विलेय क्या है? A, विलायक क्या है? B, तो इससे संबंधित आयतन क्या होगा? VA, इससे संबंधित VB। तो यहां से आयतन प्रतिशत क्या मिलेगा? विलेय का आयतन प्रतिशत बराबर क्या मिलेगा? VA अपॉन VA प्लस VB गुणा 100। तो ये क्या मिल जाएगा? विलेय का आयतन प्रतिशत। कोई समस्या आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। परसेंटेज निकालना पर वो आता है। परसेंटेज में क्या करते हैं अपन? प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100, मतलब जो भाग है अपॉन में कुल भाग इंटू 100, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालते हैं? परसेंटेज। वही स्थिति यहाँ पे, विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये क्या कहलाएगा? आयतन प्रतिशत। ये चीज क्लियर है? स्मॉल b विलेय के लिए है और कैपिटल V या तो विलायक या विलयन के लिए। ठीक है, तो 2 यूनिट हो गई अपनी। इसके बाद तीसरी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो उसको अपन कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W अपॉन V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W अपॉन V। परिभाषा याद है? विलयन के, ये विलयन में नोट करेगा, विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या। क्या कह रहे हैं अपन? विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। तो देख लें कैसे होगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, और किस में है? ml में, और इनटू क्या करेंगे अपन? 100। विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन किस में है? ml में, इनटू क्या करें? 100। तो ये कंडीशन किसके लिए आएगी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए। ठीक है, अब एक चीज अपन सुन लें, ये तीनों अपन ने पढ़ लिए कौन कौन से? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब यहां से माना कि कहीं भी लिखा हुआ है 10% W अपॉन, इसका मतलब क्या है? इसका मीन क्या है? यहां से मतलब है 10/100 बराबर W किसके लिए द्रव्यमान होता है? विलेय के लिए। तो विलेय का भार तो ऊपर आ गया, W कैपिटल W किसके लिए होता है? विलयन के लिए। नीचे क्या आ गया? विलयन का भार। आराम से अपन क्लियर कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए। इस पे डिपेंड करेगा ये क्या है। स्मॉल w विलेय को, कैपिटल W या तो विलायक या विलयन। तो 10% का मतलब है 10/100। तो आराम से क्लियर होता है विलेय की मात्रा कितनी है? 10, और विलयन का कितना है? 100। माना कि कहीं ऐसा लिखा हुआ है 25 V अपॉन कैपिटल V, तो इसका मतलब है 25/100। तो इसमें से 25 किसकी क्वांटिटी है? विलेय का आयतन है, और 100 किसका आयतन है? विलयन का आयतन। कोई समस्या? ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक,
इसी प्रकार माना कि 15% दे रखा है क्या, W/V, तो ब्ले कितनी क्वांटिटी है इसको अपन लिखेंगे तो क्या आएगा 15/100, तो ब्ले कितना है 15 ग्राम में है, लेकिन 100 क्या है आयतन है, वो किसका आयतन है, बिलियन का आयतन। तो इससे अपन आसानी से क्लियर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो ये तीनों ही इकाई कौन सी हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। आगे कुछ यूनिट्स होती हैं जो एक्स्ट्रा है, कुछ वैल्यू काम में भी आती हैं। उनमें कौन कौन सी आती हैं, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल भिन्न और मोलरता, चारों इकाई उपयोग में ली जाती है। देख लो एक बार, कोई समस्या तो नहीं है।